इंडिया जो है अपने लोगों को कभी भी कहीं भी तन्हे तन्हा नहीं छोड़ता। इंडिया की इन सारे इश्यूज को लेके, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को लेके एक बड़ी स्टेटमेंट आई है। Yesterday night, I spoke to my Iranian counterpart. I pressed him. I said, there are 17 crew members from India. These people should be released. That they should not be detained. और एक फोन कॉल के दौरान अपने ईरानियन काउंटरपार्ट जो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है उसके साथ डॉक्टर जयशंकर जी ने बात करी और बोला कि यार हम बड़े चिंतित हैं, आपने हमारे बंदे पकड़ लिए। वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना बढ़े। ना तो इंडिया का इसमें कोई फायदा हो रहा है जंग से, ना पाकिस्तान का हो रहा है फायदा हो रहा है, तो सिर्फ ये जो यहूदी लाबी है उनका हो रहा है। मुसलमानों को दिन ब दिन दबा रहे हैं। I would absolutely press for these people to come back to India as quickly as we can. My colleague, at least Iranian counterpart, was quite responsive. He said, "Okay, I understand it. I will try and do something to help you." जैसे ही तुमने जहाज पकड़ा, तुम्हें इमीडिएटली, मैं ईरान से बोल रहा हूं, तुम्हें इमीडिएटली जैसे ही पता लगा इंडियंस हैं, सबसे पहले आपको डॉक्टर जयशंकर को फोन करना चाहिए था कि सर आपके बंदे जहाज में, हम इनको छोड़ रहे हैं। बाकी जहाज हम नहीं छोड़ रहे, वो हमारा इंटरनल मैटर है, आपके बंदे हम छोड़ रहे हैं। हम अल्लाह के फजलो करम से खुद इंडिया से कई दर्जे अच्छी सलाहियत रखते हैं। हमारे पास एटमी ताकत है, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन हथियार हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, ये जो आपने बोला बेहतरीन फौज मौजूद है, ये तो हम अपने दिल से कहते हैं ना, लेकिन रैंकिंग वाइज, अगर इंटरनेशनल रैंकिंग वाइज देखा जाए, देखें जो हमारा नारा है ना, नारा तकबीर जो है ना, जब हमारी फौज ये नारा लगाती है ना, तो रैंकिंग उधर नहीं देखी जाती, उधर ईमानी जज्बा ईमानी देखा जाता है। यकीनन इंडिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और बहुत बड़ी तिजारत है और ईरान की चीन के साथ भी बहुत अच्छी तिजारत है। तो अगर ईरानी अकल करें तो इस इवेंट से अपने आप को हीरो बनाने के बाद अगले इवेंट पे ना जाएं और इंडिया की मदद से इस सारे को डी एस्केलेट करके ख़त्म कर दें। इंडिया का रोल हो सकता है अमन कराने में। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ईरान और इज़राइल के बीच में वॉर के हालात बने हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि ईरान ने एक जहाज़ को पकड़ा था जिसमें 17 भारतीय भी थे और जयशंकर जी के फ़ोन के बाद ईरान ने भी हामी भर दी है कि वो जल्द से जल्द भारतीयों को छोड़ देगा। अब इस मुद्दे पर पाकिस्तानी मीडिया और पूरी दुनिया भी मान रही है कि भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो कि ईरान और इज़राइल के युद्ध को रोक सकता है। भारत की डिप्लोमेसी इस समय दुनिया में नंबर 1 चल रही है। भारत के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध है, तो भारत की कही हुई बात कोई भी देश मना नहीं करता है और सभी लोग जानते हैं भारत एक शांति प्रिय देश है और वो शांति ही चाहता है। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सर, इस सारे मामले में हुआ ये है कि ईरान ने जो है एक इस्राएली शिप को अपने कब्ज़े में ले लिया है, कैप्चर कर लिया, जिसमें 17 इंडियंस भी मौजूद हैं। ये जहाज़ मुकम्मल तौर पर जो है इस्राएल से कनेक्ट नहीं था, इस्राएल से बस लिंक करता था। आपको क्या लगता है कि इंडियन नेवी या इंडिया इस पर कोई एक्शन लेगी, कोई रिस्पॉन्स करेगी अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़वाने के लिए? क्योंकि अगर आपको याद हो, को यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी बहुत सारे इंडियन जब फंस गए थे तो इंडिया ने अपने बंदों को वहाँ से निकाला था। हमने देखा है इंडिया में ये खासियत है कि वो अपने लोगों को कहीं पे भी तने तनहा नहीं छोड़ता। जी, ये बहरहाल इस लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है कि ईरान के पास ये एक कार्ड है, वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना बढ़े। आपको लगता है इंडिया इन सब में कोई रोल प्ले करेगा, क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों के साथ इंडिया की बनती है? अच्छा, वैसे मुझे इसी पे शक रहता है। यकीनन इंडिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और बहुत बड़ी तिजारत है और ईरान की चीन के साथ भी बहुत अच्छी तिजारत है। तो अगर ईरानी अकल करें तो इस इवेंट से अपने आप को हीरो बनाने के बाद अगले इवेंट पे ना जाएं और इंडिया की मदद से इस सारे को डी एस्केलेट करके ख़त्म कर दें। इंडिया का रोल हो सकता है अमन कराने में। इंडिया की तरफ से भी ये सारी सिचुएशन को देख के रिसेंटली उनके फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है हम ये चाहते हैं, मुझे पर्सनली ये स्टेटमेंट पसंद आई है। उन्होंने बोला कि हम ये चाहते हैं ईरान हो या इसराइल हो, रशिया हो या यूक्रेन हो, कोई भी कंट्री हो, वो सब मिल बैठ के मतलब आपस में ये इशूज़ को हल करें। जंग की तरफ जाने की बजाय पीस की तरफ जाएँ और दुनिया को जो सा वो महफूज करें। आप इसके ऊपर क्या इंडिया की अप्रिशिएट करते
करते हैं इंडिया की स्टेटमेंट को, या कहते हैं कि नहीं जंग होनी चाहिए? देखें, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान ये साथ साथ बॉर्डर हैं जी। इनका आपस में सबका फायदा है, जंग बंदी में सबका फायदा है। ना तो इंडिया का इसमें कोई फायदा हो रहा है जंग से, ना पाकिस्तान का हो रहा है फायदा हो रहा है, तो सिर्फ ये जो यहूदी लाबी है उनका हो रहा है। मुसलमानों को दिन ब दिन दबा रहे हैं। इंडिया के भी बेहतरीन मुफाद में है कि आवाज़ उठाए, जंग बंदी के लिए आवाज़ उठाए। पाकिस्तान को भी चाहिए भरपूर तरीके से अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके थ्रू या जिस तरह भी सोशल मीडिया के थ्रू सोशल मीडिया को भी शेयर करें, आगे लाएं, लड़कों को, नौजवान नस्ल को वो आवाज़ उठाएं, फलस्तीन के हक में आवाज़ उठाएं, जंग बंदी के लिए आवाज उठाएं। जंग बंदी के लिए आवाज़ उठाएं। जंग बंदी बेहतरीन हल है ना। देखें, आप कह रहे हैं कि इंडिया का भी फायदा, इंडिया का बॉर्डर हमारे साथ लगता है, हमारा भी उनके ईरान के साथ लगता है। ये यानी ईरान में अगर इशू होगा तो इशू कहीं ना कहीं पाकिस्तान में पूरे खित्ते में असर पड़ेगा, उसका पूरे खित्ते में असर पड़ेगा। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि जो इस टाइम इंडिया की पोजीशन है, जैसे उसके ईरान के साथ रिलेशन बेहतर है, ऑयल ले रहा है सैंक्शंस के बावजूद, इसराइल के साथ रिलेशन बेहतर है, फिर उसके बाद रशिया के साथ रिलेशन बेहतर है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इवन जो सा इन्वाइट किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कि इलेक्शंस के बाद आप जरूर आइएगा हमारे कंट्री में, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो एज ए पीस मेकर पूरी दुनिया में सामने आ सकता है, ये जंग को रुकवा सकता है? क्या आप इसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? और पावर भी रखता है, मतलब देखें ना, बड़ी तेजी से उभर रहा है, 5वीं बड़ी इकॉनमी है। देखें, मैं जिस तरह आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी के बाजुओं पे एतमाद करने की बजाय हम अल्लाह के फजलो करम से खुद इंडिया से कई दर्जे अच्छी सलाहियत रखते हैं। हमारे पास एटमी ताकत है, हमारे पास दुनिया की, मैं आपको बता दूं, आप इंडिया का नाम ले रहे हैं, हाँ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन अफवाज मौजूद है, दुनिया के बेहतरीन हथियार हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, ये जो आपने बोला बेहतरीन फौज मौजूद है, ये तो हम अपने दिल से कहते हैं ना, लेकिन रैंकिंग वाइज, अगर इंटरनेशनल रैंकिंग वाइज देखा जाए, हम 6वें 7वें 8वें नंबर पे आते हैं, इंडिया दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। देखें, जो हमारा नारा है ना, नारा तकबीर जो है ना, जब हमारी फौज ये नारा लगाती है ना, तो रैंकिंग उधर नहीं देखी जाती, उधर ईमानी जज्बा ईमानी देखा जाता है। मैं आपको बता दूं, मैं अपने ईमान से दावे से आपको बता दूं, जिस वक्त ये फौज कलमा तैयबा पढ़ती है ना, मैं समझता हूँ किसी रैंकिंग की पीछे जरूरत नहीं रह जाती, कोई जरूरत नहीं रह जाती, कोई आगे टिक नहीं सकता। फिर चाहे वो कारगिल की वार हो, चाहे वो मतलब 1971 की वार हो, कोई नहीं टिक पाया। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तानी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। ठीक है, मतलब एज ए पाकिस्तानी मैं भी यही कहना चाहूंगा, या यही मेरे दिल में है कि भाई पाकिस्तान का कोई भी इदारा वो नंबर 1 हो, लेकिन सिर्फ मेरे कहने से और दुनिया के समझने या सोचने में बहुत फर्क है। और आपको क्या लगता है आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या देख रहे हैं ये सारी चीजों को देखते हुए? मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज जो स्टेटमेंट दे रही हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज के जो एक्शन और रिएक्शन नजर आ रहे हैं, फ्यूचर 5 साल 10 साल बाद ये जंगें खत्म होती नजर आ रही हैं, बढ़ती नजर आ रही है? इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे, जिस तरह मुल्क जो है हमारे ब्रादर मुल्क अपनी अच्छी सिमत में जाएंगे। नहीं, हम में यूनिटी है मुस्लिम कंट्रीज में, चलें ये बताएं, मतलब चाहे 57 कंट्रीज हैं हम, मतलब एक बहुत ज्यादा कंट्रीज हैं, क्या हम में यूनिटी है? क्या ईरान पाकिस्तान के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं? क्या सऊदीया और ईरान के अच्छे तल्लुकात हैं? नहीं।